प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में बहुत कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन आपकी सहयोगी आरजेडी को तो पूरा फायदा पहुंचाया था एलजेपी ने। अब बताइए, ये जो दो फाड़ हो गई है एलजेपी, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस के नजर में आज जो कुछ भी घटनाक्रम एलजेपी में घटा है पिछले रात से लेकर अभी तक, यह एलजेपी का या एनडीए का आंतरिक मामला नहीं, कहीं न कहीं इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और विधानसभा चुनाव के समय से ही भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी के पीछे खड़ी होकर वो तोपे और गोले चलाए जेडीयू के खिलाफ, जो वो सीधे नहीं चला सकती थी। ये सबको पता है, आपने भी कैंपेनिंग में बिहार का दौरा किया था। ये सब बता रहे थे कि बीजेपी वाले ही एलजेपी के पीछे खड़े हैं और जेडीयू की सीटें कम आए, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स थी और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा भी। अब रही बात एलजेपी के अंदर, तो एलजेपी एक परिवार की पार्टी है और उसके अंदर अगर कुछ तोड़फोड़ हुआ है तो निश्चित तौर पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके पीछे हमारे आदरणीय त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, उनकी पार्टी के बहुत बड़ा योगदान, उनके नेताओं का तो यहाँ बयान सब आ रहा है, बीजेपी के भी लोकल नेताओं का पटना बयान चल रहा है। ये जो चीजें हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ो और सत्ता के बल पर उसे तोड़ने का काम, मैं समझता हूँ एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है और यह नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में करते रहे हैं और बिहार से बाहर बीजेपी करती रही है। तो अगर दूसरे दलों को आप तोड़ेंगे, छोटे मोटे पार्टियों को तोड़ेंगे, उनके लोगों को मिलाएंगे, तो आखिर बचेगा क्या लोकतंत्र में? आदतन दल बदलुओं की एक जमात है। इनके नेताओं ने पिछले कई महीनों से इसमें लगे हुए थे। मीडिया में बातें भी आई हैं, एलजेपी के सांसदों से मुलाकात जेडीयू के एमपी ने की है, उनको उनके घर पे गए हैं, उनके लोगों को प्रलोभन दिया है। ठीक है सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। और अब सामी अहमद जी, 1.5 मिनट में आपको देती हूँ। आप बताइए, यहाँ से चिराग पासवान का भविष्य क्या दिखाई देता है? उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। जो आरोप प्रेमचंद मिश्रा जी की ओर से बीजेपी और जेडीयू पर लगाए गए हैं, अब यहाँ से चिराग पासवान के लिए आगे क्या बचा? सामी अहमद। चिराग पासवान को अपने चिराग में फिर से तेल भरना होगा, मेहनत करनी होगी। जाहिर है उन्होंने जितनी आसान राह अब तक तय की है उतनी रास्ता वो आसान राह अब नहीं है उनके लिए। एक उनका पिताजी का था पूरा, उनके रामविलास पासवान जी ने भी उनको ही अपनी गद्दी एक तरह सौंपी थी। अब वो गद्दी अपने संभाल नहीं सके अब तक, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत नहीं की और जिस तरह से उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी नीतीश कुमार को हटाने के लिए, उसका खमियाजा तो भुगतना था। और पॉलिटिक्स में ये होता है, ये कोई ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हम तो कोई ये कह के तोड़ेगी पार्टी को कि हम तोड़ रहे हैं, कोई नहीं कह, कोई पार्टी ये कोशिश नहीं करेगी कि उसकी जिम्मे हो जाए। लेकिन हाँ, उसके पीछे जो है वो इशारे में आपको अभी ये 3-4 लोगों की बात से मालूम हो गया होगा कौन पार्टी इससे खुश हुई है, कौन पार्टी इससे नाराज हुई है या दुखी है, किसको इसका अफसोस होगा। अगर आप ट्वीट्स देखेंगे इनका चिराग पासवान का, तो उन्होंने हमेशा बीजेपी के नेताओं को उनको खुश करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए कोशिश की है। तो असल ये है पॉलिटिक्स का जो इंटरेस्टिंग थिंग आने वाली है, जो चीज आने वाली है, वो ये देखने की है कि चिराग पासवान अपने चिराग में कितना तेल फिर से भर पाते हैं और उसमें बीजेपी कितना मदद करती है उनको, क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी उन्हीं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बीजेपी के पास पारस के लिए नहीं हो सकते सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, महबूब अली कैसर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो सकता है, उनके जो और नेता है उनके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से रामविलास पासवान के बेटा होने का लाभ आखिरकार चिराग पासवान को ही होना है। इसलिए बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो चिराग पासवान के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम बात आपकी ओर से कही गई। और अब डिबेट को ओपन करते हुए एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। गौरव भाटिया, सीधे आपका ही रुख करते हुए, अब चिराग के अंदर तेल डालने का काम बीजेपी करेगी तो दोबारा से चिराग जलने लगेगा, इस तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं वरिष्ठ पत्रकार समी अहमद की ओर से। और चुनावों के दरमियान भी हम सब ने देखा था कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर मंच पर तारीफ करते थे चिराग, खुद को उनका हनुमान बताते थे, लेकिन यहां तो समंदर पार करने का काम पारस साहब ने कर लिया है। अब जरा ये बताइए, संजीवनी बूटी क्या बीजेपी चिराग पासवान को देगी? देखिए, समी जी ने जो बात कही मैं पुनः दोहराऊंगा कि किसी पार्टी में उनके सांसद, उनके नेता क्या निर्णय लेते हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। और हाँ, ये बात सच है कि एलजेपी के साथ जो है हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बिहार के विधानसभा के चुनाव थे तो उस चुनाव में हमारा गठबंधन जेडीयू के साथ हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी पार्टी में कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने लगते हैं। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चित्रा जी सुन रहा था, उन्होंने कहा ये तोड़ फोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज करी है और छोटी मोटी पार्टियों को छोड़ते क्यों नहीं है। तोड़फोड़ तो कांग्रेस में आजकल सबसे ज्यादा है, तो क्या कांग्रेस छोटी मोटी पार्टी है?
और आप बताइए कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जो आपस में लड़ाई चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगता है, वहां पे अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ये हमें नहीं प्रदेश में जोगी जी के साथ जो हो रहा है, प्लीज जोगी जी और मोदी जी में जो चल रहा है यूपी में, उसके ऊपर कुछ बताएंगे? उनको शांत कराइए। बताइए ना, चित्रा जी, नहीं आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में आप कहाँ सुनेंगे तो आपके जरूर यहाँ कहानी बताऊंगा, अगर प्रॉब्लम है, कान बंद असम करके में आपको नेता बदलना पड़ा।